चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको कैसे बनाएंगे सर? ये भी इजी है। सिर्फ आपको कंडीशन ये पता होना चाहिए कि अगर 1/10 पे पावर अगर 6 है तो इंटू 1 इंटू 10 पे पावर -6 है। जब नीचे रहे ना, ऊपर ले जाएंगे ना, तो ये माइनस में आ जाएगा। जब हम अगर ये जब भी पावर नीचे कुछ भी रहे, अगर हम उसको मल्टीपल में ऊपर ले जाएंगे ना, तो ये पावर निगेटिव में हो जाएगा। इसी में यही इस क्वेश्चन में यही कंडीशन फॉलो होगा, इसलिए पहले समझ लीजिए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। 6 2 8 है, तो लिख देंगे 1 पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 और 83 है ना, 83 लिख लेना है। इतना कर, ठीक है, इतना कर लिया सर। फिर क्या करना है? पॉइंट का मतलब कि नीचे क्या बताया था? पॉइंट का मतलब 83 लिख लीजिए। पॉइंट का मतलब नीचे 0 1 बताया था। पॉइंट के बाद कितना डिजिट? 8 डिजिट है सर। 2 2 4 2 6 2 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सकते हैं 83/10 पे पावर 8 लिख सकते हैं। हम क्या लिखेंगे सर? हम लिख सकते हैं यहाँ पे पॉइंट के बाद हम अगर यहाँ पॉइंट डाल देते हैं ना, यहाँ पॉइंट डाल देते हैं ना, तो यहाँ 10 से मल्टीपल करना पड़ेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में करना पड़ेगा। और एक डिजिट यानी एक डिजिट के बाद ही पॉइंट बोलता है, तो 10 से आप मल्टीपल कर दिए सर, तो इसका मतलब है एक जीरो से एक जीरो कट चुका। खुद यहाँ पॉइंट डालना तो एक 10 से मल्टीपल करना, और यहाँ करते हैं तो 100 से मल्टीपल करते, लेकिन डिजिट के बाद एक ही डिजिट है, यानी एक डिजिट के बाद पॉइंट है, और एक डिजिट के बाद पॉइंट के बाद कितना? एक ही डिजिट है, यानी 10 से मल्टीपल। और पॉइंट के बाद 2 डिजिट रहता तो सर 100 से मल्टीपल करते। पॉइंट के बाद 3 डिजिट से मल्टीपल होता तो सर 1000 से मल्टीपल करते। क्लियर? अब देखिए क्या करेंगे। अब लिख देंगे इसे यहाँ पे 8.3। अब क्या करेंगे? अब 7 जीरो बच चुका है 10 पे पावर, तो 10 पे पावर 7 बच चुका है। अब 8.3 लिख करके, अब नीचे प्लस में है, जब ऊपर जाएगा तो माइनस में पावर आ जाएगा -7, और यही हो गया आपका कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहले क्वेश्चन लिख लिया। 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 जीरो हो गया, 6 7 8। 8 के बाद कितना है? नहीं, 3 डिजिट है ना, तो 5 3 4 5 3 4 हो गया। इतना काम कर लेना है पहले, फिर क्या करना है? फिर लिख सकते हैं इस जगह पे 5.34 पॉइंट, यानी एक डिजिट के बाद पॉइंट दे दिया था, ठीक है। यानी एक पॉइंट के बाद 2 डिजिट है ना, तो आप पहले 100 से मल्टीपल कर लीजिए। और पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? इतना 2 3 3 6 और 3 9 1 10, तो 10 पे पावर 1 पे पावर 10 तो 0 दे दीजिए, लिख देंगे 0 0 0, ठीक है। इतना 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 2 जीरो से 2 जीरो कट कर लीजिए। जब कट कर लीजिएगा ना, तो 5.34/10 पे पावर कितना? 0 1 2 2 4 2 6 2 8, 10 पे पावर 8 जीरो, फिर 5.34 इंटू 10 पे पावर -8, रेडी हो चुका आपका कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ में। 0.0027, ठीक है, इतना लिखा हुआ है। सर क्या करेंगे? एक डिजिट के बाद, मतलब एक डिजिट के बाद पॉइंट डाल देना है, तो लिख देना है इस जगह पे, लिख सकते हैं पहले लिख लेना 2.7। एक पॉइंट के बाद एक डिजिट, यहाँ 10 से मल्टीपल कर लीजिए, और यहाँ कितना है? 10 पे पावर कितना कीजिएगा? 10 पे पावर 4 जीरो, कहा कि पॉइंट के बाद पॉइंट हटा दिया है। पॉइंट का मतलब नीचे 1, कितना डिजिट? 4 डिजिट, 4 जीरो लिख दीजिए इधर। एक जीरो से एक जीरो कट हो चुका, तो लिख देंगे 2.7 इंटू 2.7/10 पे पावर कितना? 0 3 जीरो, 3 पावर लिख लेंगे। और जब नीचे पावर प्लस में रहता है, ऊपर जाके माइनस में हो जाता है, तो लिख देंगे 2.7 इंटू 10 पे पावर -3, और यही हो चुका आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। 2 2 4 2 6 2 8, 1 2 3 4 5 हो गया ही, 5 और 165 कर लीजिएगा। पॉइंट के बाद क्या बताया? पॉइंट के बाद एक डिजिट होना, यानी एक डिजिट के बाद पॉइंट है, फिर कितना डिजिट? 2 जीरो डिजिट बच जाएगा, तो यहाँ 100 से मल्टीपल भी कर लेंगे। फिर ये कितना? 2 2 4 2 6 और 2 8, यहाँ 10 पे पावर 8 कर सकते हैं, ठीक है। और 10 पे पावर 8 ना करके 8 को 0 लिख दीजिएगा। कितना हुआ? 3 3 6 6 1 7 1 8, 2 जीरो से 2 जीरो कट कर लीजिए, लिख देंगे 1.65 बाई कितना? 0 2 2 4 2 6,
10 पे पावर 6 जीरो कर दीजिएगा 1.65 इंटू 10 पे पावर -6 और यही होगा आपका कंप्लीट। नीचे पावर पॉजिटिव में रहेगा, ऊपर जाएगा तो निगेटिव में खुद हो जाएगा। और ये हो चुका क्वेश्चन नंबर 5 भी समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। लिख देंगे इस जगह पे 6.89 इंटू 10 पे पावर कितना देंगे, क्या है कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट का इस्तेमाल किया है तो 2 जीरो का इस्तेमाल कर लेना है। अब कितना है 2 2 4 2 6 2 8 10 11, तो यानी 11 तो जीरो पड़ेगा। तो कितना जीरो हो गया 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11, 2 जीरो से 2 जीरो कट कर लीजिए, फिर लिख देंगे 6.89 इंटू 10 पे पावर कितना जीरो बचे 11 था ना, 10 पे पावर 9 बच जाएगा। अब नीचे पॉजिटिव में ऊपर जाएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा। तो 6.89 इंटू 10 पे पावर 9 और ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। कहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 का 6 क्वेश्चन था, 6 क्वेश्चन आपको कंप्लीट तरीका से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में।